अब देखो फिग्मा में यूआई यूएक्स डिज़ाइन कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा डिज़ाइन टैब में, ठीक है। डिज़ाइन टैब में जैसे हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन खुलेगी। देखो अब खुल रहा है, डिज़ाइन टैब में मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये बीच वाला जो ब्लैक वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली ब्लैक इसलिए दिख रहा है मेरा स्क्रीन क्योंकि मैंने सिस्टम थीम जो है वो ब्लैक डार्क रखा है, क्योंकि लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है आँखों में, तो आँख दुखता है मेरा। तो यहाँ पे देख सकते हो साइड में, मैं अपने आप को इधर रख लेता हूँ। अच्छा, इधर तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह आएंगे, चलो यहीं पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इधर हमारा अनटाइटल्ड है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी फाइल बना रहे हो फिग्मा में, जो जैसे हम जिम ऐप बना रहे हैं तो यहाँ पे हम जिम ऐप करके लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे एक फ़ाइल है और एक एसेट है, ठीक है। तो एसेट अभी बनने स्टार्ट नहीं हुए हैं हमारे जिम ऐप के, ठीक है। वो धीरे धीरे बनेगा, जैसे ही बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे पेजेस में है, पेज 1, यहाँ से और पेज क्रिएट कर सकते हो, मतलब ये जो पेज है इसमें और पेजेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये लेयर्स हैं, ठीक है। और इधर जो है यहाँ पे एक डिज़ाइन टैब दिख रहा होगा, जैसे आप इसमें कुछ डिज़ाइन करोगे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी डिज़ाइन टैब में यहाँ पे इधर शो होगी, जहाँ से आप टेक्स्ट का कलर वलर ये सब चेंज कर सकते हो, साइज़ वाइज बड़ा कर सकते हो उसको सेंटर में, है ना, ये सब चीज़ ला सकते हो। जैसे आपको मोस्टली वर्ड्स वगैरह में या फिर किसी भी फ़ोटो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिल जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इधर देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्रोटोटाइप में क्या होगा कि प्रोटोटाइप यहाँ पे दूसरा टैब है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने डिज़ाइन बनाया हुआ होता है उसको हम एनिमेट करते हैं कि भैया इस बटन को क्लिक होने पे ये वाली स्क्रीन खुलेगी, इस यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक होगा तो चेक बॉक्स पे ऐसा टिक होगा, इस टाइप का। तो ये प्रोटोटाइप में क्या होता है, हम कनेक्शंस बनाते हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन और इस तरह से। तो प्रोटोटाइप को जब हम यहाँ से रन करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पे यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो फिर वो हमको डिज़ाइन देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाले टैब में, नीचे में हमको, एक मिनट, यहाँ पे नीचे वाले टैब में आप देख सकते हो इधर, ठीक है। तो ये एक एरो का निशान दिया हुआ है, एक इस तरह से दिया हुआ है, ये सब। तो इनका यूज़ अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये मूव करने का है। चलो मैं आपको इसको ना थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या, हम जब डिज़ाइन टैब में आते हैं ये वाला टैब में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको सबसे पहले फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रेम में जाएंगे। अब आप जिस भी फ़ोन या टैबलेट या डेस्कटॉप के लिए आप चीज़ों या घड़ी के लिए या किसी भी A4 साइज़ के पेपर वगैरह के लिए, ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो पेपर वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे डेस्कटॉप के स्क्रीन साइजेस वगैरह आ जाएंगे। इसको जैसे आप क्लिक करोगे कौन सा आप डेस्कटॉप के लिए कर, मैक बुक एयर के लिए अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फ़ोन के लिए कर सकते हो तो यहाँ पे आईफोन वाईफोन ये सब दिया हुआ है। हालांकि इसमें सारे फ़ोन्स वैसे दिख नहीं रहे मेरे को, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्टेबल स्क्रीन साइज़ मिल जाता है हमको। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एंड्रॉयड लार्ज करके दिखता है, एंड्रॉयड स्मॉल करके दिखता है, तो मैं एंड्रॉयड लार्ज को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरा फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्क्रीन आ गया एंड्रॉयड लार्ज करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप स्क्रीन का नाम दे सकते हो अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ स्क्रीन 1 या एक्टिविटी 1 करके, ठीक है। या फिर जो भी ये एक्टिविटी में आपका काम होगा, जैसे न्यू मेंबर एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया न्यू मेंबर एक्टिविटी। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो ये फ्रेम तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लो इसमें मुझे टेक्स्ट बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दिए हुए, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, इक्लिप्स, पॉलीगॉन, ये सारी चीज़ें। तो भाई यहाँ पे क्या होता है ना, फिग्मा में आपको एक एक जो चीज़ है, एक एक जो कंट्रोल है, एक एक जो मतलब लेआउट है, वो सारे के सारे को आपको एक एक करके डिज़ाइन करना होता है, बड़े ही ध्यान से डिज़ाइन करना होता है और बहुत ही बारीकी से इसको सावधानी पूर्वक डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। क्योंकि इधर उधर हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपका फाइल ख़त्म हो जाएगा। फिर
दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसमें हमको चेक बॉक्स डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो हम ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चेक बॉक्स डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स का इस तरह से हम डिब्बा टाइप का दिखता है चेक बॉक्स, तो ये एक बॉक्स बन गया। ठीक है, अब ये प्रॉपर चेक बॉक्स की तरह तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हर कोई भी चीज़ आपको बना बुनाया एकदम रेडीमेड जैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने हिसाब से उसको कलर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं डिज़ाइन टैब में गया, ये सेलेक्टेड है चेक बॉक्स, मैं डिज़ाइन टैब में गया। डिज़ाइन टैब में जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे इसके पूरे प्रॉपर्टीज़ दिख रहे हैं इस चेक बॉक्स के। अब इस प्रॉपर्टी में मुझे क्या ज़रूरत है, क्या यूज़ करना है, वो अपने हिसाब से मैं चीज़ों को लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस चेक बॉक्स का जो ये अंदर का जो कलर है उसको हटाना है, और ये बस इसको ऐसा बाउंड्री लाइन लाना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये फिल में जाता हूँ। फिल को मैं क्या करूँगा, फिल में जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये होने के बाद में मैं स्ट्रोक में चला जाता हूँ। जैसे स्ट्रोक पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो वन वेट का यहाँ पे स्ट्रोक इसमें ऑलरेडी अप्लाई हो गया है। तो स्ट्रोक साइज, स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ फिलहाल 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख सकते हो अब थोड़ा सा मोटा हो गया ये, है ना, इस तरह से। तो ये अब एक चेक बॉक्स की तरह दिख रहा है। लेकिन क्या हम अभी इसमें जैसे क्लिक करूँगा तो फिर ये चेक मार्क होगा क्या, नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे आपको हर चीज़ को एक एक करके बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे एक हाथ में माइक है, मैं इस माइक को अपने कॉलर में लगा लेता हूँ। ठीक है, आवाज़ थोड़ा सा कम हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस चेक बॉक्स ये चेक बॉक्स पे अब राइट क्लिक होना चाहिए जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो हमको वो राइट क्लिक भी बनाना पड़ता है। क्लियर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो कॉपी करके पेस्ट, ये कंट्रोल सी कंट्रोल भी चलता है, ये वो जो हम बाकी जगहों पे करते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक राइट का निशान बनाऊँगा। ठीक है, तो अभी तो ये खाली चेक बॉक्स है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला, और ये वाला जो होगा क्लिक करने के बाद कैसे दिखेगा वो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ, इसका कलर हम चेंज करते हैं। फिल हम इसमें कर देते हैं रेड, और इधर ये ट्रांसपेरेंट है तो इसको हम थोड़ा सा अच्छा सा वो कर देते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से, ये आपको समझाने के पर्पज़ से है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा अच्छा कलर देंगे यार इसमें। ये आई थिंक ठीक है क्या, ठीक है, इतना चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हमने रेड दे दिया। स्ट्रोक का कलर भी हम इसका चेंज कर देते हैं। स्ट्रोक का कलर में अगर आपको कलर कोड याद होगा तो आप कलर कोड यूज़ कर लीजिए, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट चीज़ों को वो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये अब प्रॉपर चेक बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, बीच में बस हमको ऐसा राइट का साइन लाना है जो कि चेक हो जाएगा, तब वो दिखेगा इस टाइप का। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पेन टूल लेना पड़ेगा। ठीक है, पेन टूल में हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से मैंने एक बार बस क्लिक किया है ना, क्लिक किया है और बस ऐसे माउस चला रहा हूँ तो देख सकते हो कि लाइन ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो हमको इसमें राइट का लाइन बनाना है। तो यहाँ पे एक बार मैं शिफ्ट दबाऊंगा क्योंकि मुझे इधर भी लेके जाना है उसको। ठीक है, तो शिफ्ट मैं पहले प्रेस करता हूँ, फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ और फिर से मैं इधर इसको लेके जाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो ये पेन टूल चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लाइन तो बड़ा पतला दिख रहा है, तो इसको अगर हमको थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, इसके स्ट्रोक में जाना पड़ेगा। ये विड्थ है, इसको हमको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये इतना ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो अच्छे से जब हम डिज़ाइन करेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से निहार के देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये प्रॉपर एकदम चौकोन बॉक्स है, ये भी चौकोन बॉक्स है। तो हम चाहते हैं कि इसको एकदम चौकोन ना रखें, इसके कॉर्नर को थोड़ा सा मोड़ें। ठीक है, तो कॉर्नर को मोड़ने के लिए इस बॉक्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस में मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉर्नर रेडियस 1 दूंगा या 2 दूंगा तो उसके हिसाब से वो शेप ले लेगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको वो थोड़ा सा
कर्व्ड दिखेगा, पर यहाँ पे 2 में ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम इसको 5 कर देते हैं। 5 में देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी हम इसका भी कॉर्नर को 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके कॉर्नर को 5 कर दिया। क्लियर है? अब देखो ये अच्छा दिख रहा है ना, चेक बॉक्स की तरह। अब यहाँ पे देखो ये राइट का जो निशान है, राइट के निशान को देखो, इधर के एंड को देखो और इधर के एंड को देखो, ये प्रॉपर एज जो है एकदम कट है। ठीक है, तो इसको भी हमको एकदम ऐसा स्मूथ करके ऐसा गोलाई देना है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और हम इधर आते हैं इसके नीचे में। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट पॉइंट में हमको दिख जाएगा। तो हमको राउंड शेप चाहिए, तो यहाँ पे देखो इधर राउंड शेप हो गया, एंड पॉइंट भी राउंड शेप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे हम बाकी जगह करते हैं कि इसको पकड़ के सीधा ऐसे स्केलिंग करते हैं, खींचते हैं, तो ये हमने पेन टूल से डिज़ाइन किया है, इस वजह से ये प्रॉपर स्केलिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसको अगर अच्छे से आपको स्केल करना है तो किसी भी टूल को अगर किसी भी एलिमेंट को अगर आपको अच्छे से स्केल करना है तो इसके लिए एक ऑप्शन ये भी होता है कि यहाँ पे स्केल करके एक वो होता है जिसका शॉर्टकट के है। ठीक है, तो या तो आप के दबाइए या तो आप यहाँ पे आके क्लिक कीजिए, तो ये स्केल करने का आपको वो देगा। तो ये प्रॉपर चारों तरफ से बराबर स्केल होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इसको हम स्केल कर लेते हैं, एकदम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें एक अच्छा चीज़ ये है कि जैसे आप सीधा जो कीबोर्ड है ना लैपटॉप का, उस लैपटॉप के कीबोर्ड का आप अगर प्लस दबाओगे तो ये जूम होगा। ठीक है, और माइनस दबाओगे तो ये छोटा होगा। तो इस तरह से आप जूम और जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये चीज़ आ चुका है। अब इसका कलर हमको वाइट कर लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, वाइट करेंगे। मैं आपको देखो चेक बॉक्स बस बना के दिखा रहा हूँ ना, देखो इसमें कितना कैसे बनता है चीज़ें। कहाँ गया इसका कलर यार? तो यहाँ पे फिल में हम अगर जाएंगे, ओके फिल में हम जाएंगे, स्ट्रोक में जाते हैं, स्ट्रोक का कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। तो स्ट्रोक कलर हम इसको दे देते हैं वाइट, जो कि आप इधर जाओ। ठीक है, ये वाइट हो गया है वो। ठीक है, और इसका वेट जो है ना हम 3 दे देते हैं, 3 ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। कहाँ गया, गायब हो गया क्या? तो ये देखो ये दिख रहा है ना। तो अब मैं इसको कंट्रोल जेड, तो यहाँ कंट्रोल जेड काम करता है ना, टेंशन मत लेना। तो ये चीज़ को मैं ऐसा सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चेक बॉक्स इस तरह से डिज़ाइन हो गया। ठीक है, आप इसको और भी सुंदर अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना सुंदर आपको करना है करते बैठे रहना। ठीक है, तो मैं इसको इतना ही बता रहा हूँ। और तो अभी अब ये एनिमेट कैसे होगा? मान लो ये हमारा एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिस एप्लीकेशन में हमको चेक बॉक्स चाहिए था, लेकिन भाई हम तो एप्लीकेशन में चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं ना, क्लिक करने के बाद हमारा ये वाला जो चीज़ है वो दिखता है। पहले ऐसा दिखता है, फिर हमको ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे मान लो हम लिख देते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और जैसे हमारे जिम एप्लीकेशन में क्या था, इज़ एक्टिव था, इज़ एक्टिव। तो सपोज़ ये इज़ एक्टिव करके एक चेक बॉक्स है, तो यहाँ पे इसको कंट्रोल बी करके हम बोल्ड कर लेता हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पे ना इसको मैं अगर स्केल खींचूँगा ना इस तरह से, तो ये बढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी स्केलिंग टूल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है। तो स्केलिंग टूल सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि या तो आप के दबाइए या फिर यहाँ से आके आप स्केल को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अब ये स्केल होगा। ठीक है, जितना मर्जी आप चाहो। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इज़ एक्टिव करके एक चेक बॉक्स है। ठीक है, जो कि हम बना रहे हैं। क्लियर है? और ये वो चेक बॉक्स है। तो इसमें देखो इस चेक बॉक्स में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो ये डिब्बा है और ये एक तो ये राइट का साइन है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसा पूरा सेलेक्ट करते हैं। ये बड़ा आसान है, ऐसा सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और कंट्रोल जी करके इसको ग्रुपिंग कर लो, या तो फिर इसमें आप राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन करके यहाँ पे आता है, तो यहाँ से आप करके ग्रुप कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे इज़ एक्टिव को मुझे यहाँ भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। क्लियर है? तो अब क्या करना है, अब हमको अब चूँकि हमारे फिग्मा में हमको प्रॉपर एक चेक बॉक्स जो कि हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जैसा आता है कि हम उसको क्लिक करते हैं तो क्लिक हो जाता है, वैसे डायरेक्टली आपको बना बनाया नहीं मिलेगा।
वो चीज़ आपको बनाना पड़ेगा। तो वो कंपोनेंट आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उस कंपोनेंट को आपको अपने डिज़ाइन में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक चेकबॉक्स का कंपोनेंट डिज़ाइन करने के लिए मतलब जा रहे हैं। तो कंपोनेंट डिज़ाइन करने का ये प्रोसेस है, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल जी करके, और इसको हम ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल जी करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रुप आ गए। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वो आता है, एक फुल जैसा यहाँ पे निशान है ना, आइकॉन बना हुआ है, क्रिएट कंपोनेंट ऑप्शंस करके दिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है, क्रिएट कंपोनेंट है कि अगर आपको किसी दोनों को सिर्फ एक कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट सेट बनाना है तो दोनों को एक साथ सेट करके कंपोनेंट बनाना है, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स के फॉर्म पे बनेंगे। ठीक है, दोनों ग्रुप जो है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कंपोनेंट सेट बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाने के लिए जा रहे हैं जो कि चेक बॉक्स है हमारा। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट सेट पे क्लिक करेंगे। तो कंपोनेंट सेट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें प्रोटोटाइपिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप में जाएंगे, प्रोटोटाइप के टैब में, और यहाँ पे हम ये वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको हमने सेलेक्ट किया। तो अब जैसे इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख पा रहे होगे कि इसमें प्लस 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 करके आइकॉन आ रहा है। ठीक है, तो इसके एक प्लस के आइकॉन को ऐसे पकड़ के मुझे इसमें ऐसे लाना है, इस एक्टिव वाले में। क्लियर है, इस ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक डायलॉग बॉक्स टाइप का कुछ ओपन हो गया है। ठीक है, एक इंटरफेस ओपन हो गया है जिसमें बोल रहा है कि अगर मैं इस पे कौन से एक्शन परफॉर्म करूँ तो इसमें क्या कैसे होना चाहिए, इस तरह से। तो हमारा तो सिंपल चेक बॉक्स में क्या होता है कि हम जब इस पर क्लिक करें तो हमको इस तरह से चीज़ें दिखे, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रिगर करेंगे कि ऑन क्लिक पे, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, मतलब ऑन क्लिक पे एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन होना चाहिए कि चेंज हो जाना चाहिए, मतलब ये जो ग्रुप वाले जिस तरह से एलिमेंट जो हमको दिख रहा है ये चेंज होकर के ये दिखना चाहिए। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज टू करके हम एक्शन, यहाँ पे जो रहेगा चेंज टू, ये ऑलरेडी आता है, लेकिन इस अगर नहीं आ रहा होगा तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 किस में चेंज होगा, ग्रुप 3 में, मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये ग्रुप 3 है। ठीक है, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, एनिमेशन में यहाँ पे हम उसको इंस्टेंट चेंज कर सकते हैं, या फिर हम उसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से स्मार्ट एनिम करके हम कर सकते हैं। ठीक है, ईज इन ईज आउट इस तरह से हम दे करके। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें स्मार्ट एनिम यूज़ करोगे तो थोड़ा सा हल्का सा एक स्मूथ वे में चीज़ें होती हैं, लेकिन इंस्टेंट में तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टेंट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है। क्लियर है। या फिर इज़ स्मार्ट एनिमेट में अगर हम जाएंगे तो इज़ इन 300 मिलीसेकंड में वो हमको चेक्ड करके दिखेगा। क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे अगर आपको देखना है कि इसमें आपने क्या क्या सेटिंग कर रखा है तो इस पर आप जस्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखाएगा कि भैया ये इस पर क्लिक होगा तो ये चेंज होगा, इस पूरे ग्रुप की जगह ये पूरा ग्रुप आ जाएगा नीचे वाला। ठीक है, जो कि ग्रुप 3 नाम से है। स्मार्ट एनिमेशन आपने लगाया है 300 मिलीसेकंड में, ये थोड़ा सा एकदम स्लो करके ऐसा दिखेगा आपको अच्छे से। ठीक है, हम बाहर क्लिक कर लेते हैं तो ये देखो ये हमारा चेकबॉक्स का पूरा कामकाज बन चुका है। ठीक है, अब ये एक फ्रेम में है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको हमारे स्क्रीन से बाहर रखना होता है। ठीक है, तो इसको हम अपने स्क्रीन से बाहर रखेंगे। तो जैसे देख सकते हो कि ये हमारा स्क्रीन है और ये हम इसको बाहर रखेंगे तो ये बाहर में देख सकते हो कि थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड होने की वजह से दिख नहीं रहा अच्छे से। तो एक काम करते हैं, इसको हम फ्रेम में कन्वर्ट, फ्रेम सिलेक्शन कर लेते हैं इसको, और इसको ना एक वो दे देते हैं, कलर दे देते हैं, ताकि हम जब स्क्रीन के बाहर इसको रखेंगे तो ये हमको प्रॉपर आइडेंटिफाई हो जाए। इसको हम फिल कर देते हैं। फिल किससे करेंगे, हम इसको वाइट कलर से। ठीक है, अब ये हो गया फिल। ठीक है, अब इसको हम बाहर रखेंगे तो ये इस तरह से, तो इस तरह से ये एक चेकबॉक्स बन चुका है हमारा। ठीक है, अब जैसे ये कंपोनेंट हमने बनाया तो अब जाके एसेट के अंदर जब हम देखेंगे तो हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमको ये चेकबॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कंपोनेंट बना हुआ है इस एक्टिव करके, चेकबॉक्स जो बना हुआ है यहाँ इस एक्टिव आप रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो उसको अलग से टेक्स्ट करके बाहर में लिख सकते हो, सिर्फ चेकबॉक्स यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो चूँकि मैं इसी फील्ड के लिए बता रहा हूँ इस एक्टिव के लिए, इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है,
तो अब ये जो कंपोनेंट बना हुआ है ना, ये आपके लिए एक तरह का रेडीमेड कंपोनेंट है चेक बॉक्स के लिए, एक ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, अब इसको आपको अपने स्क्रीन पे यूज़ करना होता है। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया हमारे स्क्रीन पर, क्लियर है। तो जैसे ये स्क्रीन पर आ गया, अब जब हम इसमें चेक में क्लिक करेंगे तो ये चेक होगा। तो अभी तो नहीं हो रहा है, जब हम क्लिक करेंगे तो ठीक है, ये देखो नहीं हो रहा है। तो अभी ये नहीं होगा क्योंकि अभी ये डिज़ाइन फेज पे है। ठीक है, जब आप इसको रन करोगे तब जाके ये होगा। ठीक है, तो जैसे आप प्रोटोटाइप पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे प्रोटोटाइप पे जैसे हम क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे प्रेजेंट में अगर हम जाएंगे तो ये इसका प्रोटोटाइप रेडी हो रहा है। तो ये अभी रेडी हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि अरे अच्छा वो आ गया क्या, एक मिनट जस्ट अ मिनट, इसको कट करते हैं, हम यहाँ जाते हैं। ऑन स्क्रॉलिंग, सो प्रोटोटाइप सेटिंग्स, फॉलो स्टार्ट पॉइंट प्लस। तो यहाँ पे फॉलो स्टार्ट पॉइंट हमने नहीं किया था, तो ये फॉलो, ये वैसे ऑटोमेटिक आ जाता है, पर ये अभी मुझे करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्क्रीन आएगा वो ये वाला हमारे स्क्रीन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो प्ले का बटन है, हम इस पर भी क्लिक करके चीज़ों को कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो एक प्रोटोटाइप लिंक जनरेट करके हमको दूसरा स्क्रीन पे ले जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक प्रोटोटाइप फिग्मा ने लिंक जनरेट किया हुआ है, ये वाला लिंक। ठीक है, और यहाँ पे हमको मोबाइल स्क्रीन दिखेगा, जो कि हमारा फर्स्ट स्क्रीन दिखेगा हमको। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे ये फर्स्ट स्क्रीन दिखाएगा। इसको बड़े ही आराम से अच्छे से ध्यान से समझोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देख सकते हो कि ये आ गया है ना। अब जैसे मैंने क्या कहा, अब ये हमारा प्रोटोटाइप है, हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका एक प्रोटोटाइप है, मान सकते हो ये। ठीक है, जिसमें हमारा एक ही कंट्रोल है जो कि चेक बॉक्स है, इज एक्टिव करके। ठीक है, अब इसमें जैसे हमको मैं क्लिक करूँ तो इसमें चेक मार्क होना चाहिए ना। तो जिसका कंपोनेंट हमने बना के रखा हुआ था ऑलरेडी, उस कंपोनेंट को हमने इस स्क्रीन पर यूज़ किया है। अब इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा इसमें चेक मार्क होगा। जैसे देखो ये मैंने क्लिक किया, ये देखो आ गया ना, चेक मार्क हो गया। तो ये बेसिकली अब जब मैं इस प्रोटोटाइप को अपने क्लाइंट को दिखाऊंगा तो उसको बताऊंगा कि आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अब ये डबल क्लिक पर गायब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने रिवर्स कनेक्शन नहीं करके रखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम जाएंगे, ठीक है, अब सेम काम को ना, जैसे आप अलग स्क्रीन पे प्रोटोटाइप लिंक यहाँ पे क्रिएट करके देख पा रहे हो और इसको कर पा रहे हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रीस्टार्ट करने का है, तो यहाँ से आप रीस्टार्ट करो, फिर से वही चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेम चीज़ को ना आप ऑन द स्क्रीन एक इमुलेटर ये फिग्मा जनरेट करके देगा, वहाँ से आप कर सकते हो। जैसे ये वाला प्ले करके बटन है, तो यहाँ पे आप वो करो तो ये इसमें बना रहा है एक, जो मोबाइल स्क्रीन आप सेलेक्ट करके रखोगे वो मोबाइल स्क्रीन के साथ ही ला के देगा चीज़ों को। ठीक है, इसको आप यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो ये वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेक हो रहा है, लेकिन इसको फिर से क्लिक करने पे ये अनचेक भी होना चाहिए। तो जो कि हमने अपने क्या कहते हैं कंपोनेंट में हम इसको नहीं बनाए थे, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे कंपोनेंट में थोड़ा सा हमको इसमें फिर से एक प्रोटोटाइप ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा प्लस कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक ही कनेक्शन दिया हुआ था कि जब हम इसको क्लिक करें तो आप इसको इसमें चेंज कर दो। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स कनेक्शन भी देंगे। ठीक है, तो हम प्रोटोटाइप पे जाएंगे, प्रोटोटाइप में इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका प्लस को लेकर के हमको इसमें ज्वाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन क्लिक पे वो होना चाहिए, फिर से चेंज हो जाना चाहिए। जैसे ही फिर से इस कलर वाले पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे को ये वाला ग्रुप वाला शो होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ग्रुप 2 जो कि ये है, ठीक है, शो होना चाहिए और स्मार्ट एनिमेशन होना चाहिए, ईज इन
300 मिली सेकेंड के अंदर में। इसको टाइम को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 300 मिली सेकेंड करके ही आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे हम इसको चेक करेंगे तो ये जो है वैसा भी होगा, ठीक है। लेट्स सी, ओके, फ्रेम 1 पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं, ये क्लिक किए तो आप देख सकते हो कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं फिर से दोबारा क्लिक कर रहे हैं तो गायब हो रहा है, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपने इस मोबाइल स्क्रीन के अंदर में बिना कोडिंग किए हुए, बिना एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने प्रॉपर एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, आप अपने एप्लीकेशन का इस तरह से एक प्रोटोटाइप बना सकते हो, जो कि आप उसको अपने क्लाइंट को, अपने इंजीनियर्स को दिखा सकते हो कि भैया देखो इसमें ऐसा ऐसा चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे मान लो इसको मैं क्लाइंट को दिखाने वाला हूँ, तो क्लाइंट को बोलूँगा कि भैया देखो ये चेक बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये चेक हो जाएगा अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो। तो अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपको दोबारा चेक करना है, ठीक है। तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको उसको लाइव प्रीव्यू टाइप का दिखा सकते हैं उसके एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यही प्रोटोटाइप का असली मतलब है और यहीं पे UI UX आता है। UI क्या है अब इसमें, अब ये जो पूरा प्रॉपर आपको स्क्रीन दिख रहा है, वाइट स्क्रीन इस मोबाइल में, ये इसमें आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है और एक टेक्स्ट दिख रहा है, ये UI है, ठीक है। UX कहाँ पे आता है, UX वहाँ पे आएगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, तो वहाँ पे UX आएगा, मतलब एनिमेशन एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, यूज़र को एक एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे चेक बॉक्स जो है चेक हो गया, ठीक है, मतलब ये सेलेक्ट हो गया। तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस है, यही इसी को ही UX कहा जाता है, यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, स्मूथ चल रहा है। इस वजह से अगर ये ख़राब होता तो मैं कहता कि यार इसका UX ख़राब लग रहा है यार, इस टाइप का, ठीक है। UI अच्छा लग रहा है तो UI अच्छा है, इस तरह से, ठीक है। तो यही UI UX है जो कि हम फिग्मा में डिज़ाइन करते हैं। क्लियर है क्या। अब इस तरह से हमको चीज़ों को डिज़ाइन करना है। अब फाइनल बात ये आता है, मान लीजिए हमने अपना पूरा एप्लीकेशन बना लिया है, मतलब उसका डिज़ाइनिंग कर लिया है, जैसे कि इस मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्लाइंट को कैसे देंगे भाई, ठीक है। तो क्लाइंट को कैसे देना होता है हमको, इसके 2-3 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप स्क्रीन या तो आप इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो मोबाइल वाला जो स्क्रीन आया रहता है, ये हम जब डिज़ाइन करते हैं उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि साइड में ही चीज़ें हमको आउटपुट दिखते जाता है जैसे जैसे हम डिज़ाइन करते जाते हैं, तो ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम इसको अभी कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइड में एक शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, शेयर टू सिलेक्शन न्यू मेंबर एक्टिविटी, ठीक है। तो कॉपी लिंक करके यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एड कॉमा सेपरेटेड ईमेल्स टू इनवाइट, अगर मुझे किसी अपने टीम मेंबर को इसमें इनवाइट करना है तो उसका ईमेल दे सकता हूँ, वहाँ यहाँ से उसको इनवाइट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिकली ये जो एक्टिविटी, ये जो हमने प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, इसका एक लिंक मैं क्रिएट कर रहा हूँ। वो लिंक मैं किसी भी को जैसे दूंगा, जैसे एनीवन कैन व्यू में यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्हाट कैन दे डू व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओनली इनवाइटेड पीपल या एनीवन सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने एनीवन सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एनीवन कैन व्यू, कोई भी देख सकता है, जिसको भी मैं वो लिंक दूंगा इस प्रोटोटाइप को देख सकता है, वो चला सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जिसने बनाया है उसका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी प्रोटोटाइप लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे लिंक कॉपी हो जाएगा। अब जैसे देखो इसको हम दूसरे स्क्रीन पे अगर हम खोलेंगे तो हमारा जो प्रोटोटाइप है उसका लिंक ये है और वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हो कि ये अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देख सकते हो कि हमारा प्रोटोटाइप उस लिंक के साथ, जो लिंक हमने जनरेट किया हुआ था, ठीक है, वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पे कोई भी इस लिंक को अपने ब्राउज़र में खोलेगा जैसे, ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे
हमने क्लाइंट को ये लिंक दिया, ठीक है, ईमेल के थ्रू जिससे भी, ठीक है, और क्लाइंट से हमने कहा कि ये प्रोटोटाइप का लिंक है, आप इसको देख लीजिए, आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेगा करके हम क्लाइंट को बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइंट उसको क्रोम में या फिर कहीं भी उस लिंक को डालेगा अपने मोबाइल वगैरह में, ठीक है। तो इस तरह से उसको प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा और वो यहाँ से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकता है कि भाई इस पर जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये चेक हो रहा है, फिर से क्लिक कर रहा हूँ अनचेक हो रहा है। तो इस तरह से वो अपने एप्लीकेशन को चला के देख सकता है अपने मोबाइल पे या फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक इसका प्रोटोटाइप को वो फील कर सकता है कि मेरा जो एप्लीकेशन बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा। और ये जो प्रोटोटाइप होगा ये इंजीनियर्स वगैरह को भी दिया जाएगा ताकि वो जब इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे तो कौन से फील्ड में पैडिंग कितना दिया है, कौन से फील्ड में मार्जिन कितना है, हर चीज़ वो इस प्रोटोटाइप से देख सकते हैं, इस फिग्मा के डिज़ाइन फाइल्स वगैरह से देख सकते हैं, जो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा उस एप्लीकेशन को कोड में डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका से एक तरह तो ये हो गया कि आप इसको लिंक से शेयर करके चीज़ों को दे सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इस प्रोटोटाइप को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलाओ और इसको प्रॉपर फ्लो को जिस तरह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरह से आप वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एक्सप्लेन करके और खुद चला करके उसको उस पर्टिकुलर जो वीडियो फाइल है उसको आप अपने क्लाइंट को भेजें कि आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से काम करेगा करके, क्योंकि उसमें क्या होगा प्रॉपर आप चला के भी दिखा रहे हो, आप एक्सप्लेन भी करते जा रहे हो, आपका आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है। और बाकी ऐसे सिंपल अगर उनको चलाना है तो आप इस तरह से उसको प्रोटोटाइप के लिंक दे सकते हो जिसको वो चला के देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस करवाना होता है उनको तो वो माइनर जो चेंजेस होते हैं जो कि आपके SRS जो फाइल है उसके तहत उसके अंतर्गत होता है, तो वो चेंजेस आप यहाँ पे करके उसका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइनल होने के UI UX डिज़ाइन फाइनल होने के बाद हमको फाइनली फिर कोडिंग वगैरह का देखना पड़ता है, कोड वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा कि हम फिग्मा से क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हम एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन कर रहे थे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और चीज़ डिज़ाइन किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर, अच्छा ये वाला है क्या, इसमें मैंने रेडियो बटन को वो किया है, एनिमेट किया है। तो आप देख सकते हो कि रेडियो बटन को मैंने किस तरह से एनिमेट किया हुआ है। तो देख सकते हो कि ये रेडियो बटन का मैंने अलग से कंपोनेंट बनाया सबसे पहले तो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेल पे सिलेक्ट होकर के आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं फीमेल पे चेक करूं तो फीमेल के ऑन क्लिक पर ये वाला जो लाइन है, ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा इसको रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो और जब मैं मेल पे चेक करूँ तो मेल पे जैसे यहाँ पे चेक करूँ, इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला लाइन इस वाले लाइन से रिप्लेस हो जाए। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एसेट्स में आए हैं, हमने एसेट्स में ये कंपोनेंट यूज़ हुआ है और इसी कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यहाँ मेल फीमेल करके, ठीक है। तो जैसे हम इसको चलाएंगे तो आप इसमें देखोगे तो जैसे इस तरह से कभी गड़बड़ी हो जाता है आपसे ना, तो देख सकते हो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ से इसको कैसे करूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह से और हम इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। हाँ, और ये वाला जो स्क्रीन है इसके हम प्रोटोटाइप में जा कर के ये देखो ये फ्लो फर्स्ट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं जाऊँगा इसमें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से हम अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो जेंडर है, यहाँ पे रेडियो बटन कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फीमेल पे क्लिक किया तो मेल अनचेक हो गया, मेल पे क्लिक किया फीमेल अनचेक हो गया। तो इस तरह से आपको कंपोनेंट बना के उसको अपने जो डिज़ाइन है उसमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके आप यूज़र को वो एंड्रॉयड वाली फीलिंग दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। और इसको सिंपली हमको क्लोज़ करना होता है, तो हम कैसे क्लोज़ करेंगे। अब जैसे मान के चलो, नहीं अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको बैक कर लेते हैं
तो ये मैंने इसको बैक कर दिया और यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लॉग आउट कर दिए तो ये हो गया हमारा लॉग आउट। ठीक है, ये लॉग आउट हो गया। अब फिग्मा को आप अपने डेस्कटॉप में इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके पीछे कैसे करना है वो मैं लगा दूंगा। ठीक है, आप उसको देख लेना। ठीक है, चलो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मेरा काम अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने मुझे सपोर्ट करें भाई। ठीक है, चलो बाय बाय।